हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विकू अकेडमी में। दोस्तों आज हम आप सभी के कमेंट पर लाए हैं टेंसेस की वीडियो। दोस्तों आज हम जानेंगे सिर्फ एक टेंस के बारे में, वो भी प्रेजेंट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट टेंस होता क्या है, और आज हम अभी जानेंगे कि टेंस होते क्या हैं, टेंस कहते किसे हैं। वैसे तो आप लोग बहुत आपके माइंड में चलता होगा कि टेंस होता है क्या है, बहुत कठिन है यार, बहुत कैसे सीखेंगे। दोस्तों डोंट वरी, मैं आज आपको लाया हूँ बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ टेंस। और बिल्कुल आप चाहें ऐसे टेंस हो, आप बता दोगे कि ये कौन सा टेंस है, या आप कोई भी टेंस बना सकते हो। तो देखिए क्या है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों टेंस टेंस यानी दोस्तों होता है काल। काल यानी होता है समय। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, समय बराबर होता है टेंस। जैसे दोस्तों समय होता है वैसे ही टेंस होता है। अब दोस्तों टेंस हमने अपने होते हैं 3 प्रकार के। देखिए कौन कौन से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, और फ्यूचर यानी भविष्य काल। दोस्तों आपको पता है समय भी 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल जो निकल चुका है, वर्तमान काल जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भविष्य काल जो मैं वीडियो बनाऊंगा 1 सेकंड बाद या 1 सेकंड पहले। ठीक है, उसको कहते हैं भविष्य यानी भविष्य काल यानी आने वाला कल। ठीक है, तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन टेंस। ठीक है दोस्तों, आप समझ लीजिए समय बराबर होता है टेंस। ठीक है, जितना समय होता है उतना ही टेंस होता है। ठीक है, तो समय 3 प्रकार के, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, अब हम समझते हैं दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा पास्ट टेंस के बारे में, फिर वीडियो सिखाऊंगा फ्यूचर के बारे में। दोस्तों आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाइए और आपको कंप्लीट हो जाएगा आपके टेंस, और आपको कभी भी नहीं आएगा कोई डाउट टेंस के बारे में। ठीक है, तो हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे सामने प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बातें हैं। दोस्तों प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यही दोस्तों पास्ट टेंस में आती हैं, यही टेंस में परफेक्ट फ्यूचर में आती हैं। यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर पास्ट आ जाएगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर फ्यूचर आएगा। यानी दोस्तों हर टेंस के अंदर 4 भाग और होते हैं। ऐसे दोस्तों समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट टेंस यानी है, जहाँ दोस्तों एंड में अगर अंत में मिल जाए है, तो दोस्तों समझ जाइए कि वह प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ तुम जा रहे हो, यानी कि ये अभी प्रेजेंट टेंस की बात है। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों 4 भाग होते हैं। यही दोस्तों प्रेजेंट में होते हैं, यही पास्ट में होते हैं, यही फ्यूचर में होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों, प्रेजेंट के टेंस के दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 भाग हैं दोस्तों के। पहला भाग देते हैं क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट दोस्तों क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, यानी कि वह बोलता है, वह गाना सुनता है, वह जाता है। ये दोस्तों होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि कोई अनिश्चित नहीं है क्या कर रहा है, वह बोलता है, वह जाता है, पर पता नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब तो देखिए दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, रहा है, रही है, यानी कंटिन्यूस समझिए। अब देखो इसमें क्या है, कंटिन्यूस यानी कोई काम चल रहा है, यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी दोस्तों मेरी वीडियो पूरी नहीं है, पर पूरी नहीं बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अभी जाने कहाँ तक बनानी पता नहीं। ठीक है, तो वीडियो बना रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, बना रहा हूँ यानी कि हाँ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, देखिए चुका है, चुके हैं, आया है, लिया है, गया है। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट यानी दोस्तों होता है पूरा तरीके से हो चुका हमारा काम, परफेक्ट तरीके से। आपने सुना होगा कि मेरा काम तो पूरा परफेक्ट हो चुका है। ऐसे देखिए मेरा काम परफेक्ट हो चुका है, मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों चुका, चुकी, चुके, लिया, मैं आ गया, लिया। दोस्तों अगर अंत में ऐसी वाक्य आ जाएँ तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। बट तो दोस्तों अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। यानी कि दोस्तों वो काम हो रहा है, समय से मिलेगा। यानी कि दोस्तों वैसे कि मैं वो आपको कहूँ कि मैं 2 बजे से सो रहा हूँ, यानी कि दोस्तों अगर कहीं भी यह दिख जाए आपको कि मैं 2 बजे से सो रहा हूँ, या 5 बजे से सो रहा हूँ, या सवेरे से सो रहा हूँ, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि वह परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और वहाँ पर आपको अंत में कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा था। और दोस्तों जैसे कि देखिए कि मैं सो रहा हूँ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं सो रहा था पास्ट की बात हो गई, मैं सो रहा होगा तो फ्यूचर की बात हो गई। ठीक है, तो दोस्तों क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रहा, रही, रहे, और समय से मिलेगा, यानी समय
के साथ आएगा दोस्तों। अगर कोई भी सेंटेंस दोस्तों आपको बनाने को मिलेगा तो वहाँ पर ये मिलेगा। उसके साथ अगर समय आएगा ना दोस्तों, तो आप समझ जाइए ये समय, कोई दिन, कोई महीना, कुछ भी आ जाए दोस्तों, समय की बात हो कि मैं 2 महीने सो रहा हूँ, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर प्रेजेंट या परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर वहाँ पर हो रही है की बात, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है। अब हम दोस्तों समझते हैं एक एक सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। तो हम समझते हैं एक एक से बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है दोस्तों कोई भी काम अनिश्चित रूप से हो रहा है, यानी कि पता नहीं हमें कि यह पूरा हो गया नहीं हो गया है। वह स्कूल जाता है, पर ये पता नहीं कि वह जा रहा है या जा चुका है, पता नहीं। ठीक है, तो समझ लीजिए अनिश्चित यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, अंत में अगर ता है, ती है, ता है आ जाए, यानी कि वह स्कूल जाता है, हम बोलते हैं, वह गाना गाता है, तो समझ आइए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। दोस्तों इसमें सहायक क्रियाएं आती हैं डूडस। दोस्तों सहायक क्रिया क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, इनको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यानी क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो डू डस इसकी सहायक क्रिया है। डू डस है दोस्तों एक वचन में और डस होता है बहुवचन में। अब दोस्तों आपको पता नहीं एक वचन बहुवचन क्या होता है, देखिए सुलभ से देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है सिंगुलर प्लूरल यानी कि एक वचन करता बहुवचन करता। यानी कि दोस्तों एक वचन करता यानी आदमी जो भी कर रहा है ना काम करता, एक वचन और दो वचन। एक वचन दोस्तों क्या होता है, वह, यानी कि वह काम कर रहा है, एक है ना, वह काम कर रही है लड़की है, यह काम कर रहा है, या कोई नाम। एक दोस्तों यह है कि विकास काम कर रहा है, सनत काम कर रहा है, यानी कि एक एक कर रहा है ना, ओनली एक, यानी उसको कहते हैं सिंगुलर। और बहुवचन क्या होता है, प्लूरल। देखिए तुम काम कर रहे हो यानी कि बहुत सारे काम कर सकते हैं तुम, यानी समझ रहे। ऐसे कि बी यानी हम काम कर रहे हैं यानी कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। वे काम कर रहे हैं, ये होती हैं बहुवचन करता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इनको। ठीक है, सेंटेंस को। तो दोस्तों देखिए सहायक क्रिया क्या है, डू डस, ये वचन यानी डू लगता है, सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया दोस्तों, डू लगता है बहुवचन में और डज लगता है एक वचन में। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। ठीक है, यह दोस्तों एक वचन में लगता है, ये लगता है, यह लगता है दोस्तों बहुवचन में, और यह एक वचन में लगता है। ठीक है, डू लगता है बहुवचन में, डज लगता है एक वचन में। ठीक है, अब नोट क्या है, डू डज नकारात्मक वाक्यों में लगेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 अंदर और होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चार होते हैं, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों यानी कि समझिए कि हम कोई काम या कोई हम वाक्य पूछ रहे हैं किसी, देखिए वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 वाक्य और हैं, मतलब अंदर जो सेंटेंस होते हैं और मिल गए, वो होते हैं कौन कौन से, अफर्मेटिव यानी देखिए अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक नेगेटिव यानी कि नहीं में। ठीक है दोस्तों, इनके अंदर होते हैं 4 और। ठीक है, प्रेजेंट देखिए दोस्तों, सिर्फ देखिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 हैं, ऐसे ही दोस्तों सब इनके अंदर रहेंगे 4। ठीक है, बिल्कुल सेम रहेंगे, बस वहाँ पर नोट लगेगा और नकारात्मक साधारण वाक्य सब ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बस उसका सूत्र बदल जाएगा। ठीक है, अब नोट क्या है दोस्तों, साधारण वाक्य में कर्ता में एक वचन सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर मुख्य क्रिया में एस लगाते हैं। अब दोस्तों मुख्य क्रिया क्या होती है दोस्तों, जो काम हो रहा है। ठीक है, जो काम वह पढ़ रहा है, दोस्तों काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, वह पढ़ रहा है। और साधारण वाक्य में यानी कि दोस्तों साधारण वाक्य कैसे कहते हैं, जिसमें ना तो नहीं हो ना तो कोई क्वेश्चन हो, यानी कि ये देखिए साधारण वाक्य। वैसे मैं बोलूँगा साधारण वाक्य, अब देखिए वह स्कूल जाता है, ये दोस्तों बिल्कुल साधारण वाक्य, ना तो इसमें नहीं है ना तो इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे साधारण वाक्य में, उसमें दोस्तों एस या एस लगा देंगे, मुख्य क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है, वह स्कूल जाता है, दोस्तों हम क्या करेंगे, ही, वह का ही, गोज यानी गोज टू स्कूल। समझ रहे हैं, अब हम आपको दिखाएंगे, देखो इसको दोस्तों सूत्र कुछ ऐसे इस प्रकार है। देखिए सब्जेक्ट दोस्तों जो करता है, जो काम कर रहा है, वह, जो, हम, जो भी दोस्तों यहाँ करता है ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, पूरे करता है वे, ऐसे कि कोई नाम भी हो सकता है, वहाँ पर यहाँ आएगा। फिर दोस्तों वर्ब यानी जो काम हो रहा है ना, ऐसे कि कोई काम कर रहा है, पढ़ने का, कोई लिखने का, कोई खेलने का। और दोस्तों क्या कहा मैंने कि फर्स्ट यानी कि एक वचन करता हो, यानी कि साधारण वाक्य में कर्ता एक वचन, यानी कि कोई साधारण वाक्य है और उसमें करता है ना सिर्फ एक वचन। मैंने आपको बताया एक वचन क्या होते हैं, ऐसे कोई ही, वह, सी, इट यानी नेम। ठीक है, बोलते हैं एक करता। ठीक है, तो उसकी वर्ब में क्या लगेगी, एस लग जाएगी। ऐसे दोस्तों नकारात्मक का देखते हैं। देखिए नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नकारात्मक, सब्जेक्ट डू डस, अभी मैंने आपको बताया
कि डू डैश डस लगेंगे सिर्फ नकारात्मक वाक्यों में, ठीक है। तो ये दोस्तों नोट वाला है ना, तो यहाँ पर हम डू डैश फिर नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही दोस्तों क्रिया क्या होती है, वह पढ़ रहा है, पढ़ने को क्या कहते हैं रीड, समझ रहे हैं दोस्तों। लिखने को क्या कहते हैं राइट, खेलने को क्या कहते हैं प्ले। तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी जो भी काम हो चुका है, इसकी वह पढ़ रहा है, वह ऐसे ही दोस्तों समझिए कि वह स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो वह स्कूल में पढ़ रहा है, क्या करेंगे हम ही लगाएंगे, फिर कहेंगे पढ़ रहा है, रीड्स इन द स्कूल। अब जो दोस्तों बाहर की चीज़ें होती है ना, उसको ऑब्जेक्ट यानी जो बचता है सब्जेक्ट और वर्ब होने के बाद जो बचता है ना, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इंटरोगेटिव यानी दोस्तों WH फैमिली प्लस डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दोस्तों जो होती है ना अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्नवाचक वाले उसमें प्रश्नवाचक में टेंस में, उसमें जो होती है ना जी वर्ब होती है ना हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे लिख दिया जाता है। इसकी डू डैश लिखिए। अगर कोई WH फैमिली वाला यानी कि कोई वह कीजिए कि वह कैसे पहुंचा, कैसे क्यों कहाँ, ये दोस्तों होती है WH फैमिली यानी कि कोई क्वेश्चन कर रहा है वो फैमिली, ठीक है। अगर दोस्तों उसमें सेंटेंस में ये नहीं है तो आप इसको भूल जाइए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक में क्या होता है, सबसे पहले आप लगाएंगे क्या हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर आप दोस्तों अंत में लगाएंगे क्या, एक नोटिस है प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अभी आपको दोस्तों बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों WH फैमिली है, ये दोस्तों नेगेटिव वाला है यानी कि दोस्तों नकारात्मक है, इसमें नॉट आएगा, ठीक है। डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर क्रिया लगाएगी फर्स्ट फ्रॉम, और ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर। अब देखिए हम इसको देख लेते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस। दोस्तों वह स्कूल जाता है, अब दोस्तों आप समझिए कौन सा सेंटेंस है। वह स्कूल जाता है प्रेजेंट का है, ती है, इंडेफिनिट है, और दोस्तों कौन सा है अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य है। ना तो दोस्तों इसमें कोई नहीं है, ना तो कोई क्वेश्चन है, वह स्कूल जाता है। अब हम इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाएंगे हम इसको। अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए वह स्कूल जाता है, वह को दोस्तों क्या कहते हैं ही, मैंने अभी को बताया ना ही। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा किससे। देखिए दोस्तों वह को कहते हैं ही, अगर कोई वह यानी लड़की हो तो वहाँ पर सी लगाएंगे। यह को कहते हैं इट, और तुमको कहते हैं यू, हमको कहते हैं बे, और हमको कहते हैं बी, और बे को कहते हैं दे, ठीक है। और कोई नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर दोस्तों वह यानी वह ही। अब वह देखिए दोस्तों अभी इसका अफर्मेटिव है ना ये हमारा, देखिए तो हम क्या अफर्मेटिव। अब दोस्तों वर्ब क्या है इसमें, ही। अब वह ही, अब वर्ब क्या है दोस्तों इसमें, वह कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। दोस्तों जाने को क्या कहते हैं, गो यानी जाना। देखिए गो यानी जाना होता है, आपको पता होगा, अगर मीनिंग वाली पढ़नी हो तो क्रिया होती है जाना, तो यहाँ पर लिखेंगे गो, गो। अब दोस्तों हमने एक रूल और पढ़ा है कि अगर साधारण वाक्य हो और कर्ता एक वचन यानी कर्ता एक वचन है ना दोस्तों, ये ना तो ये हम है ना तो यह तुम है, ये सिर्फ ही यानी एक वचन करता है, तो हम यहाँ पर मुख्य क्रिया के साथ यानी कि जो दोस्तों क्रिया हो रही है यहाँ पर जाने की, वहाँ पर एस या एस लगा देंगे, यानी यहाँ पर ES लगा देंगे, ठीक है। ही गोज, फिर यहाँ पर टू लगाएंगे जाने के लिए, टू स्कूल। अब जहाँ कह रहा है ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, स्कूल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे SCHOOL, स्कूल, खत्म। ही गोज टू स्कूल। देखिए दोस्तों आपको मैं एक और समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये कौन सा सूत्र है हमारा, ये दोस्तों सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है। तो यह वह स्कूल जाता है। अब हम इसको कैसे सुनेंगे, सब सब्जेक्ट इसमें क्या है, पहले करता करता कौन है यानी कर कौन रहा है, तो ही यानी कर रहा है वह। फिर इसमें वर्ब क्या है दोस्तों, जो क्रिया यानी वर्ब, क्या वर्ब बोलते हैं उसको, तो क्रिया क्या हो रही है जाने की, गो। और दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि, देखिए अभी हमने पढ़ा है कि साधारण वाक्य के में कर्ता अगर एक वचन है होने पर मुख्य क्रिया में एस लगाते हैं, यानी कि दोस्तों देखिए साधारण वाक्य में कर्ता एक वचन है वह, और अगर मुख्य क्रिया में एस लगा देंगे, तो यहाँ पर ही गोज, गो के संगे में ES लगा दी, टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हम समझते हैं नेगेटिव यानी कि यही दोस्तों नेगेटिव है इसका, ठीक है। तो देखिए वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं यानी नेगेटिव दोस्तों। ये अब आप समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ही गोज, ही वह स्कूल नहीं जाता यानी कि प्रेजेंट है, ये है यानी प्रेजेंट, जाता जाते हैं वो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये नहीं है तो नकारात्मक है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लेंगे, देखिए ही, वह को ही। अब दोस्तों आपने एक और रूल पढ़ा होगा अभी, नोट डू एडस लगाएंगे हम नकारात्मक वाक्य में, यानी कि दोस्तों ये नकारात्मक वाक्य है ना नहीं, तो यहाँ पर हम डू एडस लगाएंगे। अब दोस्तों आपको पता है डू लगेगा बहुवचन में और डज लगेगा एक वचन में,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुवचन है कि एक वचन है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर दोस्तों यह एक करता है, नहीं एक वचन करता है, तो यहाँ पर लगेगा डज, ही डज। अब दोस्तों यहाँ पर एस नहीं लगेगा मुख्य के साथ, सिर्फ लगेगा एस किसमें, अफर्मेटिव मीन साधारण वाक्य में, ठीक है, ही डज। फिर दोस्तों क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब क्या है इसमें, वह स्कूल नहीं जाता है, जाने की गो या नहीं जाना, टू स्कूल खत्म कहानी दोस्तों, बन गया हमारा सेंटेंस। देखिए ही गोज, ही डज, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या आएंगे, डज क्या आएंगे, नॉट भी लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ही डज नॉट आएगा, ठीक है, डज नॉट आएगा। ओके, आपको समझ आ गया ना। सबसे देखिए सब्जेक्ट हमारा ही है, वर्ब हमारी क्या है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर दोस्तों हम डू या डज लगाएंगे। देखिए डू या डज, और डू या डज में हम क्या आएंगे, डू लगाएंगे क्योंकि वह एक वचन करता है डू। फिर डू डज के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। वर्ब क्या है, गो यानी जाना, और ऑब्जेक्ट क्या है, गो टू स्कूल, खत्म कहानी। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कौन सा वाला है दोस्तों, प्रश्नवाचक। अब हम इसको क्या कैसे करेंगे, देखिए क्या वह स्कूल जाता है। अभी दोस्तों हमने समझा कि ये WH फैमिली का नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू डज को आगे लगाएंगे। डू डज को आगे कैसे लगाएंगे, देखिए अब दोस्तों अब हम डू डज को कैसे लगाएंगे, हम दोस्तों सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर दोस्तों सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट दो वचन है बहुवचन तो वहाँ पर हम डू लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह। अब ये दोस्तों वह क्या है, एक वचन करता है या दो वचन करता, यानी एक वचन करता है बहुवचन करता, तो यहाँ पर है एक वचन करता है, यहाँ पर हम लगाएंगे डज, ठीक है, क्योंकि ये एक वचन करता है ना, डज। अब ही को कैसे कहते हैं, ही लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब दोस्तों हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब क्या हो रहा है, स्कूल जाने की वर्ब के ही गो लगाएंगे हम, गो टू स्कूल, यानी कि यह क्या हो रहा है, जाने का काम कर रहा है, स्कूल ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, खत्म कहानी हो गया दोस्तों। अब हम करेंगे इंटरोगेट नेगेटिव। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको लगाना नहीं, देखिए कैसे, डज लगाएंगे सबसे पहले, तो डज लगाएंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, ही कौन है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लगाएंगे हम नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। देखिए ये सूत्र है। अब दोस्तों अगर आपने ये सूत्र याद कर लिए तो आपको कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है, ओके। आपको कोई भी सेंटेंस आ जाएगा दोस्तों, अगर आपने ये सूत्र पूरे याद कर लिए तो आप कोई भी सूत्र यानी कोई भी सेंटेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही डज नॉट, हमारी इसमें वर्ब क्या यानी क्रिया क्या हो रही है, गो, जाने की, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल, यानी कि क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, स्कूल, खत्म कहानी दोस्तों, ये बन गया हमारा। और आप देखिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है।